नमस्कार। आइए बच्चों, इस भाग में हम इस पाठ में आए भाषा तत्वों की चर्चा करेंगे। हम जानते हैं बोलने की भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। उस प्रकार लिखने की भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर यानी वोवेल्स, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स। हम सबसे पहले स्वर की बात करेंगे। स्वर कौन से हैं? स्वर अक्षर आ, ई, उ, र, ए, आई, ओ, औ, आ के। ये स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? स्वर ऐसे वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी और की मदद नहीं चाहिए। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हमारे मुंह से स्वतंत्र रूप से होता है। ऐसे वर्णों को स्वर कहते हैं। अगला है व्यंजन या कॉन्सोनेंट्स। ये व्यंजन कौन से हैं? का, खा, गा, हा, ङा, चा, छा, जा, झा, ञा, ट, ठ, ड, ठ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, ह, म, य, र, ल, व, श, स, ह। यह है व्यंजन। और ये स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? हमने देखा स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, लेकिन व्यंजनों के उच्चारण ऐसे स्वतंत्र रूप से नहीं होता। इन व्यंजनों के उच्चारण करने में स्वर की मदद चाहिए। देखिए का वर्ण का उच्चारण कीजिए। का, ये का वर्ण का उच्चारण करते समय अंत में कौन सा स्वर आता है? आ, का के। इनका आ की मदद नहीं हो तो इसका उच्चारण कैसे होता है? क प्लस आ, तभी क्या बनता है? का अक्षर बनता है। देखो अगला एक प्रकार है संयुक्त व्यंजन या क्लस्टर्स। When two consonants join together and it is called संयुक्त व्यंजन यानी क्लस्टर्स। कौन से है? हिंदी में प्रयुक्त ये संयुक्त व्यंजन कौन से है? श, त्र, ञ, श्र। श किन दो अक्षरों से बनते हैं? क प्लस श। एक श when का joins with श बनता है। त्र अगला त प्लस र, त्र। ज प्लस ञ, इज्ञ। श प्लस र, श्र। इनको याद रखना है। इन बातों को याद रखिए बच्चों। अब हम स्वर मात्राओं की चर्चा करेंगे। ये सब आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा था, लेकिन एक बार हम इसे दोहराएंगे। देखिए स्वर मात्राएं या साइन ऑफ वोवेल्स। आ की मात्रा देख आ सभी व्यंजनों के साथ आ लगा होता है। ओके, इसे कोई मात्रा चिन्ह नहीं। ये का, खा, घा के इनका उच्चारण करने के लिए आ की जरूरत होती है। के आ के जब व्यंजनों के साथ आ स्वर मिलता है तो ये इस स्वर की मात्रा चिन्ह लगाता है। देखिए ई की मात्रा, का के साथ ई की मात्रा लगाने पर वो की बन जाता है। की इस पर मात्रा चिन्ह भी देखिए, ई, क प्लस ई, की। उ, क प्लस उ, कु। मात्रा चिन्ह लगाया जाता है। उ, क प्लस उ, कु। र, क प्लस र, कृ की मात्रा। ए, क प्लस ए, के। का के साथ ये लगाने पर उसकी मात्रा
लगाते हैं। आई, क प्लस आई, काई। ओ, क प्लस ओ, को। आओ, क प्लस आओ, काउ। आम, क प्लस आम, कम। आ, क प्लस आ, का। देखो इस प्रकार व्यंजनों के साथ स्वर की मात्रा लगाकर अलग अलग स्वर बनाया जाता है। के का के साथ लगाने पर अलग अलग स्वर लगाने पर हमने देखा का, की, कु, कृ, के, कई, को, कौ, कं, का। इस प्रकार सभी व्यंजन अक्षरों के साथ स्वर अलग अलग स्वर मिल जाने पर अलग अलग स्वर बनते हैं। तुम्हें पता है, हम अभी दोहराते हैं। बच्चों अब हम देखेंगे वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद से क्या तात्पर्य है? देखिए, वर्ण विच्छेद यानी सेपरेटिंग द लेटर्स इन ए वर्ड। शब्द जिन वर्णों से मिलकर बनता है उन्हें अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। देखो इस कविता में हमने जो कविता या प्रार्थना गीत अभी अभी पढ़ा है, उस प्रार्थना गीत में प्रयोग किए कुछ शब्द है मन, जय, भूल, झूठ, शक्ति आदि। इन शब्दों की संरचना या स्ट्रक्चर ये कैसे किन किन अक्षरों से बना है के उस पर ध्यान दीजिए। शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं, हमें पता है शब्द वर्णों के मेल से बनता है। जैसे देखिए मन, इस कविता में आया एक शब्द है मन, और ये मन किन किन अक्षरों के मेल से बना है? म प्लस आ प्लस न प्लस आ। बच्चों हमने पहले ही देखा व्यंजन अक्षर की उच्चारण के लिए, व्यंजन अक्षर के उच्चारण के लिए आ के पहले म प्लस आ, माँ के माँ कहने से माँ अक्षर लेने पर उस अक्षर में क्या मिला होता है? म प्लस आ के म प्लस आ प्लस न प्लस आ क्या बनता है? मन, शब्द मन। अगला है झूठ, झ प्लस आ प्लस ढ प्लस आ, झूठ। जय, ज प्लस आ प्लस य प्लस आ। शक्ति, श प्लस आ प्लस क प्लस त प्लस ई, शक्ति। ओके, इस प्रकार आपको अगले शब्दों का भी वर्ण विच्छेद करना है। बच्चों आपको अब मालूम है वर्ण विच्छेद से क्या तात्पर्य है। अब इन शब्दों को वर्ण विच्छेद करने की कोशिश कीजिए। दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। पहले एक उदाहरण देती हूँ, ये वर्ण विच्छेद किस प्रकार करना है। ये नमूना देखकर तुम्हें अगले दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है। देखिए ये विजय शब्द, इसका वर्ण विच्छेद कैसे किया गया है? व प्लस ई प्लस ज प्लस आ प्लस य प्लस आ। इस शब्द विजय, इसमें ये शब्द इन वर्णों से बना है। ओके, इस प्रकार अगले शब्दों का भी तुम्हें वर्ण विच्छेद करना है। कौन से है शब्द? खुद, दिल, हौसला, इतना, सच। अगले कुछ शब्द है मुश्किल, प्राप्त, दूसरों, दोस्तों, कर्म, धर्म। आपको इन शब्दों का सही ढंग से वर्ण विच्छेद करना है। ओके, you try this. Okay, that will help you to understand the say basics of the language very well. Okay, धन्यवाद।